बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय की जय। नारद श्री जी का एक समय जलंधर पत्नी सत्य असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो वहाँ परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी का आता देख असुर सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने उन्हें नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसने धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस देवता रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुन के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उनके बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ यह समृतन सुनाया और उससे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरे शरण में लाओ। धर्मस्थ जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्रपुरी में सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से में कहा, हे देवता धर्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा था और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों नहीं लिया? ऐसा कह के तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आओ, अन्यथा हे सुराधर्म, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरे राज्य ध्वस्त हो जाएंगे। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगा, परम पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपना कुक्षी में क्यों स्थान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही शत्रु नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बताया। उसके कहा सुनाई, जिसने सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में के पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र के से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों को देख शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठा। अमरावती छोड़ देवता उसने युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों में अक्षय अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवता गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से अधिक लगाकर औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर
जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ मारे गए हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी देवताओं गुरु की से बृहस्पति जी द्वारा द्रोणाचार्य के से औषधि लाकर देवताओं को जिलाते हैं। यह बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से के द्वारा उसे जड़ से ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। परंतु पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं पर संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी ही जगह पर वहाँ नहीं पाया, तो सुने मैदान ही मिला। तो वहाँ भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।